नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज 22 साल हो गए हैं। ऐसे में यहाँ अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है और यहाँ की प्रतिभाओं ने समय समय पर अपने आप को यह सिद्ध करके दिखाया है कि यदि उन्हें मौका मिले तो वह किसी से कम नहीं है। अब चाहे काशीपुर के राजीव चौधरी जी की बात कर लें कि काशीपुर जैसे छोटे से शहर, मैं इसलिए छोटा सा कहूँगा कि सुविधाओं की कमी है स्पोर्ट्स की, स्टेडियम की हालत आपने देखी हुई है, बावजूद उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और आज मैं जिस जगह काशीपुर में पहुंचा हूं उसे देखने के बाद तो आप यही कहेंगे कि हमारा काशीपुर अब स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं रहेगा। जी हाँ, ये एक एकेडमी बनने जा रही है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये एकेडमी है एकेडमी और आर्यन गेटवे शायद यही है। और आप समझ गए होंगे कि ये शूटिंग एकेडमी है। और अब हमारा काशीपुर जो है पूरे देश को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटर्स देने जा रहा है। और ऐसे शूटर्स जो सोना भी जीतेंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। ये खोला है राजीव चौधरी जी ने, जिसका बहुत जल्दी शुभारंभ होने जा रहा है। तिथि लगभग घोषित हो गई है और उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस महीने काशीपुर, उत्तराखंड व इंडिया को यह शूटिंग एकेडमी मिल जाएगा। राजीव चौधरी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय यहाँ ट्रायल चल रहा है। कोच आकाश जी हैं, गर्ल्स भी मौजूद हैं, सब सीखने आई हैं और सिखाने आए हैं। तो एकेडमी की आकाश जी बात करें तो हमारी एकेडमी किस स्तर की है? हमारी एकेडमी लेवल की है। यहाँ पे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल तक के बच्चे तैयार किए जाएंगे। आज की तारीख में शूटिंग एकेडमी की लोग बच्चे क्रिकेट में जाना पसंद करते हैं, वेट लिफ्टिंग में जाना पसंद करते हैं, तो क्या शूटिंग की तरफ रुझान है? बिल्कुल है, इसका बहुत अच्छा रुझान है। और अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट की है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जसपाल राणा, आपने नाम तो सुना ही होगा, अपने आप में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ख्याति प्राप्त है। राजीव चौधरी जी जो इस पर्दे के पीछे है और सारी शूटिंग, एक्चुअली ये स्पोर्ट्स को समर्पित एक नाम है। और मैं तो कहता हूं कि गर्व से कहिए काशीपुर के पास राजीव चौधरी है। राजीव, अभी मैं देख रहा था राहुल जी के साथ आपको जी लगे हुए स्पोर्ट्स के लिए। भाई साहब, स्पोर्ट्स के लिए ही बात रही थी उनसे, राहुल जी से भी। फिलहाल मैं जैसे इसमें 10 मीटर पिस्टल एंड राइफल की शूटिंग के लिए बात कर लेते हैं तो हमारे कोच साहब हैं आकाश तोमर जी, और हमारे साथ अमित सोरान जी हैं जो ओलंपिक मेडलिस्ट उन्होंने तैयार किए हैं, जैसे एशिया चैंपियन सौरभ चौधरी, युविका चौधरी, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक राजीव चौहान जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो बागपत से हैं। तो हम सबका एक मोटिव था कि हम जो है उत्तराखंड के अंदर कम से कम कुमाऊं के अंदर सबसे बड़ी अकेडमी बढ़िया से स्तर की बना दें, और जिसमें मैं चाहूँगा कि कम से कम कि जितना भी हमारा खेल को पढ़ा है और प्रैक्टिकल करा है, कम से कम फीस में बच्चे यहाँ पर हमारे यहाँ सीखें और ओलंपिक तक मेडलिस्ट बने और अपने कैरियर को बनाएं, अपने देश का नाम रोशन करें। और मतलब यही लेकर हमारा एक सपने को हम साकार करें। एकेडमी कब तक शुरू हो जाएगी? भाई साहब, हम एकेडमी लगभग 15 दिन में स्टार्ट करते हैं। 15 दिन में वैसे ऑलरेडी स्टार्ट है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, उनका ट्रायल चल रहा है, बच्चे अपना ट्रायल करके आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कर सकते हैं, उसी के अनुसार चल रहा है। तो एक नया बच्चा जो इस एकेडमी में आएगा, स्पोर्ट्स में जो इसमें भाग लेगा, वो कब तक तैयार, मतलब वो पूरी तरह हो जाता है? मैं मानता हूँ कि कोई कोर्स है इसका? नहीं, कोर्स तो होगा। और इसमें 8 साल से मान के चलो, 8 साल के बच्चे से 80 साल तक। अच्छा, कोई भी जी बिल्कुल, वो 80 साल तक का भी उसमें सीख सकता है। जैसे आपने एक वो, जैसे मैंने आगे खुद चलाई अभी, जी तोमर दादी वाली पिक्चर, हाँ, तोमर दादी वाली, तो उनका भी यही है कि उस ग्रुप तक भी कोई खेल सकता है और ट्राई कर सकता है, प्रैक्टिस करके आगे जा सकता है। और अगर कोई मोशन है, मोटिव है और कोई करना चाहता है, तो मैं बता दूं आपको, एक शूटिंग ऐसा गेम है कि जिसमें ओलंपिक में एक रिकॉर्ड है। 64 साल की उम्र का एक बुजुर्ग नहीं, एक लड़का, 64 साल का लड़का ओलंपिक चैंपियन है। 64 साल का लड़का, यानी कि बिल्कुल स्पोर्ट्स तो सिखाता ही है कि आपको हमेशा ताज़ा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी एकेडमी तैयार हो चुकी है, बस इंतजार है शुभारंभ का। और शुभारंभ होते ही यहाँ उत्तराखंड ही नहीं अपितु देश के नामी गिरामी शूटर्स
देने जा रहे हैं, जी। है नहीं राजीव जी? बिल्कुल। और आप तो स्पोर्ट्स में हमेशा वेटलिफ्टिंग, तो ये अचानक ये एकेडमी का क्या है? हाँ, मैं यही पूछने वाला था, आप कहीं ये पूछना पूछे कि आप वेट लिफ्टिंग में थे। हाँ और बस shooting- बिल्कुल मेरा प्रश्न है जी। भाई साहब ऐसा है ना कि वेट लिफ्टिंग को मैं पूरा समर्पित हूँ अभी भी, और क्योंकि मेरा बेस कोई खेल परिवार से तो था नहीं, मैंने अपने दम पर किया। हाँ, मेरे गुरुजनों का मेरे ऊपर प्रभाव रहा, उनका आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा, और कुछ आदमी का मोटिव होता है वो वहाँ तक जहाँ जाना चाहता है। तो मैं इसी लक्ष्य के अनुसार कि जैसे वेट लिफ्टिंग स्टेडियम में हमारा योगदान रहता है कि स्टेडियम से हम निकलें तो स्टेडियम में ग्रो करें। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेडियम में प्रोग्राम चलता है। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का मैं महासचिव हूँ, तो रहता है कि बच्चों को हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ाएं। नेशनल मेडलिस्ट हमारे अभी भी लड़के हैं, रेलवे, आर्मी, सर्विसेज, सभी सर्विस में लगभग 150 से 200 बच्चे आज भी कार्यरत हैं, जिसमें मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान भगवान की कृपा से है। तो मेरा ये रहा कि ये शूटिंग जो गेम है ये हमारे एरिया में ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें अभी अभिनव बिंद्रा ही अच्छे परिवार से या वो ही करेंगे, या जसपाल राणा जी हैं जैसे बड़े भाई हैं वो भी, तो वो महासचिव भी हैं यहाँ के उत्तराखंड एसोसिएशन के, तो उनका हमारे प्रति काफ़ी लगाव है और सहयोग भी है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ की शूटिंग जो है वो हम यहाँ से बच्चे प्रोवाइड करें, तैयार कराएं। तो उसी को लेकर, लक्ष्य को लेकर वेट लिफ्टिंग के साथ एक स्टार्ट किया है कि शूटिंग के साथ साथ हम और गेमों में भी आगे जाएं, कोशिश है। मेरा एक क्वेश्चन और है जी, सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिलता है शूटिंग और इन सब के लिए? मैं शूटिंग की बात बाद में करूँगा, पहले वेट लिफ्टिंग की कर दूँ। 40 साल हो गए हमारे स्टेडियम में बने हुए, और आपने देखा होगा केसी बाबा जी से लेकर सुधीर कुमार शर्मा, जगजीत सिंह, इकबाल सिंह, गुरवीर सिंह, बिल्कुल मैं खुद, मतलब मैं बिल्कुल अपना ठीक बात। नहीं ले रहा ज़्यादा बड़ा नाम, और भी बहुत बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले, लेकिन सरकार का योगदान बिल्कुल भी नगण्य है। जो वर्ल्ड क्लास एक स्टेडियम यहाँ तैयार हुआ था, नरेंद्र तिवारी जी ने यहाँ पे इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास दिया था, वो अब कूड़े के रूप में है। आप कभी भी जाकर देखेंगे स्टेडियम में सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी मंत्री स्टेडियम जरूर आता है, हेलीकॉप्टर उतारता है, लेकिन वो ये जरूर नदारत करके निगाह बचा के चला जाता है कि स्टेडियम में मैं कुछ करूँ। भाई साहब, मैं खेल मंत्री जी को ही बोल रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े भाई साहब उन्हें भी कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि आप स्टेडियम में आइए। यहाँ पर गरीब घरों के, आम लोगों के बच्चे आते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फले फूलेगा हमारा एरिया। तो आप वेट लिफ्टिंग को तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जो है बिल्कुल सामान ख़त्म है, और वो एक कूड़े के रूप में ही आप जाके कोई भी आएगा। और वेट लिफ्टिंग एक ऐसा जिम है जो हर गेम की जड़ है। किसी भी खिलाड़ी को अगर तगड़ा होना पड़ता है, उसे ज़रूरत है एक मल्टी जिम की, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या राजीव चौधरी मल्टी जिम भी बनाने जा रहे जी, हैं? कोशिश थोड़ा कोशिश में लगे हुए हैं। अगर देखेंगे, जिम ही नहीं, मेरी कोशिश ये है कि जो भी सपना है वो मेरा सपना ना हो कि पूरे शहर का सपना हो, और मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ। तो राजीव चौधरी जी थे, एकेडमी तैयार है, और मैं उन लोगों से, उन बच्चों से जरूर आग्रह करूंगा जिनका सपना है शूटिंग उसमें आने का, तो एक बार एकेडमी की तरफ रुख करें, वाकई आपको एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।